हाय भीम ठाकुर हियर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, फोर्थ वीडियो, जिसे यूजेस ऑफ फॉन्ट ग्रुप के नाम से हमने बनाया था। तो यूजेस ऑफ फॉन्ट ग्रुप, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट के स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे दे सकते हैं, फॉन्ट के साइज कितने बढ़ा सकते हैं, बिगर एंड बिट स्मॉलर का यूज कैसे करते हैं, कलर बैकग्राउंड के चेंज कैसे करते हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट को भी कलर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूजेस ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप। ग्रुप जो अलाइनमेंट का है, उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो अलाइनमेंट का ग्रुप ये हो गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सारे अलाइनमेंट्स के ग्रुप के अंडर में आता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अलाइनमेंट्स ग्रुप में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर, मर्ज का मतलब होता है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम, दो और दो से ज्यादा रो और कॉलम्स को हम एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये दो कॉलम हो गए और ये दो रो हो गए। आपको मैंने रो और कॉलम के बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी। अगर रो और कॉलम के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो नंबर 1 देख लेना। तो ये हमारे दो कॉलम हो गए, दो, एक रो, ये दो रो और दो कॉलम। तो इसको अभी हम एक सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करो और मर्ज एंड सेंटर, या तो डायरेक्टली मर्ज सेल कर दो। मर्ज सेल, ये चारों में क्या डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। पहले हम एक देख लेते हैं कि चार, दो रो और दो कॉलम को एक सेल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसे मर्ज सेल कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली एक सेल बन गया। अब इसके अंदर हम चाहे तो जो भी लिख सकते हैं। आप मैं लिखता हूँ ताजमहल, ताजमहल। ओके, तो ये मेरा हो गया एक सेल में ताजमहल। तो इसी तरह से आप मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मर्ज के क्या क्या फंक्शंस यूज होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी ये एक छोटा सा एमआईएस है, तो इसके अंदर में मुझे एक हेडिंग डालनी है। अभी इस हेडिंग में सपोज मैं यहाँ पे चूज करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके अगर मैं कुछ हेडिंग देता हूँ, जैसे मैं इसे हेडिंग देता हूँ कार सेल्स रिपोर्ट। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये तीन कॉलम्स के बीच में आया है। मतलब ये जैसे कि मैंने ये तीन कॉलम सिलेक्ट किए और उसे मर्ज किया, तो जो ये टेक्स्ट है वो बीच में आया। तो इसीलिए इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। यानी कि मर्ज कर कर जो टेक्स्ट है उसे वो सेंटर में दिखाता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मर्ज एंड अक्रॉस। अब मर्ज एंड अक्रॉस क्या होता है, इसे मैं फिर से अनसिलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि अनमर्ज कर देता हूँ। अनमर्ज करने के बाद वो वापस से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया। अब ये तीनों को फिर से सिलेक्ट कर कर यहाँ पर मैं यूज करता हूँ मर्ज एंड अक्रॉस। तो मर्ज एंड अक्रॉस में अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कार सेल्स रिपोर्ट। आप देख सकते हो कि कार सेल्स रिपोर्ट ये एग्जैक्टली सेंटर की तरह ही आया है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस वो है कि ये मर्ज एंड अक्रॉस आपको लेफ्ट टू राइट की तरफ लेके चलता है। वैसे देखा जाए तो यूज करने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे चेक करो तो आपको पता चलेगा। सपोज मैं इतने सारे सिलेक्ट करता हूँ और इसमें मर्ज एंड अक्रॉस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अब मैं टाइप करता हूँ माय फेवरेट कार इज कार नहीं लिखते, माय फेवरेट
चलिए छोड़िए, एक बड़ा स्टेटमेंट ले लेते हैं। हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं यहाँ पे, जिससे आसानी होगी। व्हाट इज मर्ज एंड सेंटर? ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैंने ज़्यादा बड़े इसमें सिलेक्ट किया कॉलम्स को और मर्ज किया, तो ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड में ही है। जबकि अगर मैं दूसरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, सपोज ये रो सिलेक्ट करता हूँ बड़े लेवल पर और इसे करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, और अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ तो देखो आप यहाँ पे बीच में टाइप होगा, यानी कि वो सेंट्रल में आएगा। व्हाट इज रैप? देखा, मर्ज बीच में आया। तो इस तरह से मर्ज एंड सेंटर इस टैब का यूज कर सकते हो। जैसे कि अनमर्ज बताया, सेल मर्ज तो आपने देख ही लिया है, यहाँ पे ताज में लिखा था। तो इस तरह से मर्ज और सेंटर्स का यूज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज wrap टेक्स्ट? अब wrap टेक्स्ट क्या होता है? wrap टेक्स्ट क्या होता है, जैसे सपोज मैंने इसे कॉलम को इस तरह से स्मॉल किया और ये तीनों को मैं एक सिमिलर कॉलम पे लाना चाहता हूँ। तो ये तीनों को सिलेक्ट कर कर मैंने एक कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर रेवेन्यू इन सीआर ये बाहर जा रहा है, दूसरे कॉलम में जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे wrap टैक्स ऑन किया तो वो इसी कॉलम के साइज में अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसका विड्थ बढ़ा देगा। जो सेल का विड्थ है वो बढ़ जाता है। तो इसको wrap टैक्स बोलते हैं। अगर मैंने तीनों को सिलेक्ट करके wrap टैक्स लगा दिया और यहाँ से हम यूज कर लेंगे हमारे अलाइनमेंट्स, जो कि हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉप मिडल बॉटम लेफ्ट सेंटर एंड राइट अलाइनमेंट। सो अगर ये लेफ्ट करता हूँ तो ये लेफ्ट, ये ऑलरेडी लेफ्ट में है। मिडल करता हूँ तो मिडल में जाएगा। ये अगर मैं राइट करूँ तो राइट से इस तरह से अलाइनमेंट्स आएंगे। राइट से शुरू होती है अलाइनमेंट्स, और ये टॉप के लिए है, मतलब कि ये सेल के ऊपर मिडल में आने के लिए, तो ये मिडल में आ गए। और ये अप मिडल मतलब सॉरी मतलब टॉप अलाइनमेंट है, ये एकदम ऊपर की तरफ चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर अभी मुझे इसको प्रॉपरली अरेंज करना है तो किस तरह से करूँगा? इसे सिलेक्ट करके सपोज मैंने इस तरह का मिडल ले लिया और यहाँ पर सेंटर ले लिया, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस तरह से। और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। रेवेन्यू को पूरा ले लेता हूँ ऊपर, तो ये रेवेन्यू एनसीआर आ गया और ये आ गया। बाकी तो आपको कलर्स कोडिंग दिखाया हूँ, तो कलर आप कर सकते हो इस तरह से। तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, जिससे आपका एमआईएस प्रेजेंट करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओरिएंटेशन? अब ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है जिस तरह से आपको ओरिएंटेशन, तो इसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। मतलब हम हमारे सेल्स, मतलब जो हेडिंग्स है उसे हम एक अलग एंगल में रख सकते हैं। जैसे ये कार सेल रिपोर्ट है, इसे मुझे थोड़ा एंगल्स में दिखाना है इस तरह से, क्लॉकवाइज में दिखाना है तो क्लॉकवाइज में। इस यहाँ से अगर आप इस तरह से, प्लस दिख रहा है आपको, अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे ना तो प्लस का साइन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके जरा सा ड्रैग कर दो तो आपको वो सेल बड़ा हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्टली वो पता चलेगा कि मैंने किस तरह से एंगल्स को क्रॉस किया है। तो इस तरह से आप हेडिंग चेंज कर सकते हो यहाँ पर सपोज, और वर्टिकल में कर सकते हो, रोबोट्स, ये सारे फंक्शन है, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो। सपोज मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे हेडिंग्स यहाँ पे डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली इसे मर्ज एंड सेंटर करूँगा और सपोज यही कार रिपोर्ट को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इसे अलाइनमेंट करना है वर्टिकल की तरफ तो ये इस तरह से दिखेगा। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। और इसको बड़ा करने के लिए हम चाहें तो ये हमारा हेडिंग बड़ा कर लेते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पे कार पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी एक सेल के जिस ये प्लस जिस तरह से आता है वहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है।
तो इस तरह से काफ़ी आगे इस तरह से पूरी हमारे जो हेडिंग्स है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हो गया कार सेल्स रिपोर्ट। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है। सो हमने यहाँ तक देख लिया व्हाट इज ओरिएंटेशन। अब देखते हैं कि हाउ टू मूव कंटेंट फ्रॉम द सेल बॉर्डर। अब सेल बॉर्डर से कंटेंट को मूव कैसे करते हैं। सपोज ये सपोज इसी में ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे कुछ हेडिंग्स लिखे हुए हैं। अगर मुझे इस हेडिंग को थोड़ा सा मूव करना है, अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस पर डबल क्लिक करके और इसे स्पेस बटन के थ्रू इस तरह से हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ। लेकिन अब इसे हम डायरेक्टली कर्सर की यहाँ हेल्प के थ्रू इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की तरह से बढ़ा सकते हैं। अब सपोज मैंने राइट की तरफ किया तो ये राइट की तरफ इस तरह से मूव हो जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको अगर कोई सेल है, अगर आपने इसको बॉर्डर दिया हुआ है तो उस बॉर्डर को वो छोड़कर आपका कंटेंट दिखाता है। यानी कि अगर आप इसको किसी को दिखा रहे हो तो सपोज इसका साइज भी अगर कम हो, सपोज 8 हो, तो अगर हमने इसको कुछ डार्क बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, और ये अगर लेफ्ट साइड में होता है पूरी तरह से, तो ये दिखाई नहीं देता है ठीक से कि ये एच लिखा है या फिर कौन से वर्ड्स है। तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कि लाइट में लेके गए और इसको थोड़ा अप में लेके गए, तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। आप इसे वाइट कर दो, इसे ब्लैक कर दो, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो इस तरह से आप प्रेज़ेंट कर सकते हो। सो अलाइनमेंट ग्रुप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल ग्रुप्स इन द एक्सेल। तो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो मैक्सिमम टाइम से इसी में से रिप्रेज़ेंट करता हूँ अपने एमआईएसएस में और अपने डे टू डे लाइफ़ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।